कक्षा चतुर्थ के भैया बहनों के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरणम। मंगलाचरणम का अर्थ है कल्याणकारी आचरण। आज हम सभी भैया बहन संस्कृत विषय की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे हिंदू परंपरा में ये विश्वास माना जाता है कि जब हम किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अपने माता पिता का ध्यान करते हैं। इसी क्रम में आज हम संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसलिए हम मंगलाचरणम यानी कल्याणकारी आचरण से शुरुआत करते हैं। पहले श्लोक को ध्यान से सुनेंगे और सभी भैया बहन सुन करके और उसको पढ़ने का अभ्यास भी करेंगे। विद्यारंभे श्री गणेशम भक्तियुक्तः स्मराम्यहम् स्मरामि कमलारूढ़ां विद्यादेवीं सरस्वतीं। सभी भैया बहन एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। सर्वप्रथम विद्यारंभे। विद्यारंभे का अर्थ है विद्या के प्रारंभ में, अर्थात पढ़ना प्रारंभ करने से पहले। श्री गणेशम, श्री गणेशम का अर्थ है श्री गणेश जी को। द्वितीय विभक्ति है गणेशम में, तो गणेशम श्री गणेशम का अर्थ हो गया श्री गणेश जी को भक्ति युक्त भक्तिपूर्वक। स्मराम्यहम्, स्मराम्यहम् में दो शब्द हैं, एक शब्द है स्मरामि और दूसरा है अहम। स्मरामि, स्मरामि प्लस यानी इसमें यदि हम अहम और जोड़ दें तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये हो जाता है स्मराम्यहम्। और स्मराम्यहम् दोनों शब्दों का अर्थ है अहम में मैं, स्मरामि स्मरण करता हूँ, अर्थात मैं स्मरण करता हूँ। पुनः एक बार पहली पंक्ति पर और दूसरी पंक्ति पर ध्यान देंगे। विद्यारंभे श्री गणेशम भक्ति युक्तः स्मराम्यहम्। विद्या के प्रारंभ में अर्थात पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मैं श्री गणेश जी को भक्तिपूर्वक स्मरण करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। उसके बाद स्मरामि कमलारूढ़ाम, स्मरण करता हूँ कमलारूढ़ाम कमल पर विराजमान विद्या देवीं सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती जी को। अर्थात उसके बाद कमल पर विराजमान विद्या की देवी सरस्वती जी को स्मरण करता हूँ। पुनः एक बार पूरे श्लोक को ध्यान से सुनेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। विद्यारंभे श्री गणेशम भक्तियुक्तः स्मराम्यहम् स्मरामि कमलारूढ़ां विद्यादेवीं सरस्वतीं। विद्या के आरंभ में मैं श्री गणेश जी को भक्तिपूर्वक स्मरण करता हूँ। उसके बाद कमल पर विराजमान ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी को स्मरण करता हूँ। इसके बाद दूसरा श्लोक देखेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। जननी स्मरणं कृत्वा स्मृत्वा तातं तथैव च आचार्य चरणौ स्पृष्ट्वा विद्यारंभं करोम्यहम्। एक एक शब्द का ध्यान देंगे। जननी स्मरणं कृत्वा यानी इसी क्रम में सबसे पहले श्री गणेश जी को, उसके बाद में माँ सरस्वती जी को स्मरण करने के बाद में जननी स्मरणं कृत्वा, उसके बाद में मैं अपनी माता जी का स्मरण करता हूँ। और माता जी का स्मरण करके, कृत्वा मीन्स होता है करके, स्मृत्वा तातम तथैव च, तथैव का अर्थ होता है उसी प्रकार से, च का अर्थ है और, यानी माता जी का स्मरण करके और उसी प्रकार से पिताजी का स्मरण करके, उसके बाद आचार्य चरणों स्पृष्ट्वा, आचार्य जी के
चरण स्पर्श करके मैं विद्या का अध्ययन प्रारंभ करता हूँ। एक बार फिर से देखेंगे इसका अर्थ। जननी स्मरणं कृत्वा स्मृत्वा तातं तथैव च आचार्य चरणौ स्पृष्ट्वा विद्यारंभम करोम्यहम्। अर्थ भी एक बार देख लेंगे। जननी स्मरणं कृत्वा यानी माता जी का स्मरण करके और उसी प्रकार से पिताजी का स्मरण करके उसके बाद आचार्य जी के चरण स्पर्श करके मैं विद्या का अध्ययन प्रारंभ करता हूँ। चतुर्थ के सभी भैया बहन इस कार्य को अपने ग्रुप में देख लेंगे और अपनी कॉपी पर भी उतार लेंगे और दोनों श्लोकों को कंठस्थ कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।